परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आज इस पावन सत्संग की बेला में जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं तो मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, एक ऐसा प्रश्न जो शायद हर उस व्यक्ति के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठा होगा जो इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा को पाना चाहता है। वह प्रश्न है, क्या संसार में रहकर भक्ति संभव है? क्या घर परिवार, दुकान, व्यापार, माया मोह के बीच भगवान को याद रखा जा सकता है? क्या यह जीवन जो हर पल किसी न किसी उलझन में फंसा रहता है, इस जीवन में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उस आत्मा की पुकार है जो अपने मूल को पहचानना चाहती है, जो इस भवसागर के पार जाना चाहती है, लेकिन साथ ही यह भी जानती है कि संसार के बंधन उसे चारों ओर से जकड़े हुए हैं। और आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, उस ज्ञान के आलोक में जो हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में हमें प्रदान किया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संसार है क्या। हम जिसे संसार कहते हैं वह केवल घर द्वार, बाजार, व्यापार नहीं है। संसार वह मानसिक अवस्था है जिसमें मनुष्य यह मान लेता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है, जो सुनाई दे रहा है वही वास्तविकता है, जो मिल रहा है वही सुख है और जो छूट रहा है वही दुख है। यही माया है, यही वह जाल है जिसके बारे में हमारे संत महापुरुषों ने बार बार सावधान किया है। कबीर दास जी ने कहा था, माया महा ठगनी हम जानी। माया ठगती है, लेकिन इतनी चतुराई से ठगती है कि ठगे जाने का एहसास भी नहीं होता। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन वास्तव में वह उस अंधकार में जी रहा होता है जहां आत्मा का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। और यही वह बिंदु है जहां से भक्ति की आवश्यकता उत्पन्न होती है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, भक्ति कोई धार्मिक रीति नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य की आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब क्षणभंगुर है, और जो शाश्वत है, जो सनातन है, वह केवल परमात्मा है। हमारे पूजनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जब इस विषय पर प्रकाश डालते हैं तो वे एक बात बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि भक्ति करने के लिए जंगल में जाना आवश्यक नहीं है, घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, परिवार त्यागना आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि भक्ति केवल सन्यासी ही कर सकता है, वह बहुत बड़ी भूल में है। भक्ति का मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो इसे अपनाना चाहता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह विद्यार्थी हो। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें भगवान की उस लीला को देखना होगा जो इस सृष्टि में अनवरत चलती रहती है। परमात्मा ने यह संसार बनाया, इस संसार में मनुष्य को भेजा और साथ में एक मार्ग भी दिया जिस पर चलकर वह वापस उसी परमात्मा तक पहुंच सकता है। वह मार्ग है ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, गुरु कृपा का मार्ग, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम इस संसार में हैं, जब हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, तो भक्ति कब करें, कैसे करें, कहां से शुरू करें? और यहीं पर हमारे सद्गुरुदेव का वह अमूल्य मार्गदर्शन काम आता है जो उन्होंने लाखों लाख जिज्ञासुओं को दिया है। वे कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत होती है भीतर से, बाहर से नहीं। जब तक मनुष्य केवल बाहरी क्रियाओं को भक्ति समझता रहेगा, मंदिर जाना, घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, शास्त्र पढ़ना, तब तक वह भक्ति के वास्तविक स्वरूप से अनजान रहेगा। ये क्रियाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन ये भक्ति का साधन है, साध्य नहीं। भक्ति का साध्य है परमात्मा से मिलन, और परमात्मा से मिलन होता है जब हम भीतर जाते हैं, जब हम उस दिव्य परमात्मा का अनुभव संभव है। जब मन इधर उधर भटक रहा है, संसार की चिंताओं में डूबा हुआ है, तब भक्ति केवल एक शब्द बनकर रह जाती है, एक विचार,
एक इच्छा, लेकिन अनुभव नहीं बनती। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि संसार में रहकर भक्ति करने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं। जीवन में यदि परमात्मा पहले नहीं है तो वह कभी मिलेगा भी नहीं। यह कोई कठोर नियम नहीं है, यह एक सत्य है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देता और हर समय खेलकूद में लगा रहता है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसके लिए कठिन हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम परमात्मा को जीवन में प्राथमिकता नहीं देते तो आत्म साक्षात्कार केवल एक स्वप्न बनकर रह जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्य छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों को भी परमात्मा की सेवा समझकर करें। जब हम परिवार की देखभाल करें तो यह सोचें कि यह परमात्मा ने हमें जो दायित्व दिया है उसे हम निभा रहे हैं। जब हम व्यापार करें तो यह भावना रखें कि यह जीविका परमात्मा की देन है और इसे ईमानदारी से चलाना हमारी भक्ति का ही एक रूप है। यही कर्म योग है। यही वह मार्ग है जिसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़े रहकर। जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, जब हमारे भीतर उस दिव्य अनुभव की नींव होती है जो सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, तब संसार के बीच रहकर भी हम अविचल रह सकते हैं। तब सुख आए तो हम उसमें बह नहीं जाते और दुख आए तो हम टूट नहीं जाते। यही समता है। यही वह अवस्था है जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने स्थित प्रज्ञा कहा है। और यह अवस्था केवल उन्हें प्राप्त होती है जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की ओर आते हैं और वह है मन का विषय। संसार में रहकर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा मन ही है। मन की प्रकृति यह है कि वह हर क्षण कहीं न कहीं भागता रहता है। कभी भूतकाल में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, लेकिन वर्तमान में टिकता नहीं। और परमात्मा का निवास वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जी सकता है, जो इस क्षण में पूरी तरह जागरूक रह सकता है, वही परमात्मा के निकट है। हमारे सद्गुरुदेव इस बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है उसे उससे भी बड़ी शक्ति से जोड़ना। मन को दबाने से वह नहीं रुकता। मन को रोकने की जितनी कोशिश करो उतना ही वह उछलता है। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करने पर वह और तेजी से बाहर निकलता है। मन को शांत करने का उपाय है उसे उस दिव्य शब्द में, उस दिव्य नाम में लगाना जो सद्गुरु प्रदान करते हैं। जब मन उस दिव्यता में लग जाता है तो वह स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर संसार की बातें उसे व्याकुल नहीं करती। मीराबाई को देखिए, उनका जीवन संसार के बीच था। राजमहल, राजपरिवार, सामाजिक दबाव, लेकिन उनका मन सदा अपने प्रभु में लगा रहता था। वे कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह उनकी एक निष्ठा थी, यह उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने संसार को नहीं छोड़ा। संसार ने उन्हें परेशान किया, कष्ट दिए, विष तक दिया, लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। यही वह भक्ति है जो संसार में रहकर भी संभव है। और यह भक्ति तब संभव होती है जब हृदय में सद्गुरु का वास हो, जब सद्गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हमारा आधार हो। हमारे पूजनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से लाखों करोड़ों आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान देकर इस मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी यही शिक्षा है कि संसार से भागो नहीं, संसार को समझो, संसार को उसकी वास्तविकता में देखो। जब हम संसार को माया के आवरण के बिना देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह सब कुछ परिवर्तनशील है, नश्वर है, और जो नश्वर है उसमें सुख खोजना ऐसा है जैसे रेत में पानी खोजना। परमात्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्ता है, परमात्मा ही एकमात्र सच्चा आनंद है, और उसे पाने के लिए न तो पहाड़ पर जाना पड़ता है, न ही जंगल में। उसे पाने के लिए तो बस अपने भीतर जाना पड़ता है, और भीतर जाने का मार्ग दिखाते हैं सद्गुरु। अब एक प्रश्न और उठता है जो बहुत व्यावहारिक है कि दिन भर की भागदौड़ में, सुबह से शाम तक की व्यस्तता में हम साधना के लिए समय कैसे निकालें? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और हर गृहस्थ साधक के मन में आता है।
इसका उत्तर भी हमारे सद्गुरुदेव ने बड़ी सरलता से दिया है। वे कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ये वह समय है जब सृष्टि स्वयं शांत होती है। रात का अंतिम पहर, जब सूर्योदय से पहले का वह पवित्र काल होता है, उस समय यदि हम उठकर साधना करें तो उसका फल दिन भर की साधना से भी अधिक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना होती है वह सीधे चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचती है। इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, मन स्वाभाविक रूप से अधिक स्थिर होता है और इस समय की गई साधना का प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। इसीलिए सद्गुरुदेव बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और साधना करना यह एक ऐसा नियम है जिसे टूटने नहीं देना चाहिए। और इस साधना के साथ साथ सत्संग। सत्संग का अर्थ केवल यहां बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग, सत्य के साथ, परमात्मा के साथ, संतों के साथ जुड़े रहना। जब हम नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, जब हम सद्गुरु की वाणी सुनते हैं, जब हम उन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो धीरे धीरे एक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। मन की वृत्तियां बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे तुच्छ लगने लगती हैं। और जो सच में महत्वपूर्ण है, परमात्मा की प्राप्ति, वह अधिक से अधिक महत्व पाने लगती है। यही आत्मिक विकास है। यही वह यात्रा है जो हर मनुष्य को करनी है, चाहे वह जाने या न जाने। कबीर दास जी ने इसी बात को कितनी सुंदरता से कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब तक अहंकार है, जब तक मैं का भाव है, तब तक परमात्मा के लिए स्थान कहां। और यही संसार का सबसे बड़ा संकट है, अहंकार। हम सोचते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा व्यापार है, यह मेरी संपत्ति है, और इस मेरे की पकड़ में इतने डूब जाते हैं कि परमात्मा के लिए न समय बचता है, न स्थान बचता है, न हृदय में जगह बचती है। भक्ति का पहला सोपान है इस मेरे को कम करना। और यह तब होता है जब हम यह समझते हैं कि यह सब परमात्मा का है। हम तो केवल निमित्त हैं। हम उसके बनाए हुए इस संसार में उसी की इच्छा से आए हैं, उसी की इच्छा से यहां कर्म कर रहे हैं और एक दिन उसी के पास लौट जाएंगे। जब यह भाव दृढ़ होता है तो अहंकार गलने लगता है, और अहंकार के गलते ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की यह विशेषता है, और यह उनके लाखों शिष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब वे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं तो यह केवल एक बौद्धिक ज्ञान नहीं होता, यह एक जीवंत अनुभव होता है। साधक को भीतर उस दिव्य ज्योति का, उस दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है। और जब एक बार यह अनुभव हो जाता है, जब साधक अपने भीतर उस अनंत के स्पर्श को अनुभव कर लेता है, तब संसार की परिभाषा ही बदल जाती है। वह जानता है कि यह संसार एक यात्रा है, एक पड़ाव है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल तो वह परमात्मा है जो उसके भीतर ही विराजमान है, जो उसके हर श्वास में है, हर धड़कन में है। और इस ज्ञान के साथ वह संसार में रहता है, कर्म करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, समाज में अपना दायित्व निभाता है, लेकिन भीतर से अटल रहता है। यही संसार में रहकर भक्ति का सच्चा स्वरूप है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। यह भाव देखिए, एक ऐसा भाव जिसमें पूर्ण समर्पण है, पूर्ण आत्मनिवेदन है। यह भाव तब आता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम कमजोर हैं, हम अपूर्ण हैं, और परमात्मा ही हमारा एकमात्र आधार है। इस भाव के साथ भक्ति करना, यही वह भक्ति है जो संसार के बीच भी फलती फूलती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वह सब उस परम शक्ति की कृपा से है, तो अहंकार का बोझ उतर जाता है और हृदय हल्का हो जाता है, और हल्के हृदय में ही परमात्मा का निवास होता है। संसार में रहकर भक्ति करने के लिए एक और बात जो अत्यंत आवश्यक है, वह है संगति। हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनका प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। यदि हमारी संगति उन लोगों से है जो केवल संसार की बातें करते हैं, धन की, पद की, यश की, तो हमारा मन भी उसी दिशा में बहने लगता है। लेकिन यदि हमारी संगति उन साधकों से है, उन जिज्ञासुओं से है जो परमात्मा की खोज में लगे हैं, जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं,
तो उनकी संगति में हमारा मन भी उसी दिशा में उठने लगता है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव सदा कहते हैं, सत्संगी बनो, सत्संग में आओ, सत्संग से जुड़े रहो। ये कोई बाहरी नियम नहीं है, यह हमारे आत्मिक विकास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के विकास के लिए भोजन, और इसके साथ साथ सेवा। सद्गुरु की सेवा, संतों की सेवा, जन सेवा। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से जो कार्य किए हैं, समाज सेवा के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, वे सब इसी भावना से प्रेरित हैं। वे कहते हैं कि सेवा भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब हम किसी दूसरे में परमात्मा को देखकर उसकी सेवा करते हैं तो वह सेवा न रहकर पूजा बन जाती है। यही वह दृष्टि है जो सद्गुरु देते हैं, एक ऐसी दृष्टि जिसमें हर प्राणी में परमात्मा दिखता है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो फिर घृणा के लिए, भेदभाव के लिए, स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं बचता। और यही वह अवस्था है जो संसार को सुंदर बनाती है, न केवल हमारे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो हमारे संपर्क में आते हैं। आज के इस युग में जब चारों ओर तनाव है, भागदौड़ है, असंतोष है, भ्रम है, ऐसे में हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे कहते हैं, भीतर चलो। बाहर की दुनिया में सुख खोजते खोजते मनुष्य थक गया है। हर पाई हुई चीज एक नई इच्छा को जन्म देती है। हर पूरा हुआ स्वप्न एक नए स्वप्न की मांग करता है। यह कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। इस सिलसिले को तोड़ने का एकमात्र उपाय है भीतर की यात्रा, और भीतर की इस यात्रा के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन अपरिहार्य है। जैसे किसी अनजान देश में बिना नक्शे और बिना मार्गदर्शक के यात्रा करना खतरनाक है, उसी प्रकार आत्मा की यात्रा बिना सद्गुरु के संभव नहीं। सद्गुरु वह प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें अंधेरे में राह दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सतिगुरु मेरा सदा सदा, न आवे न जाए। सच्चा गुरु वह है जो शाश्वत है, जो हर पल हमारे साथ है, देह से नहीं चेतना से। और यही अनुभव हमारे सद्गुरुदेव के लाखों शिष्यों का है। चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आईं, सद्गुरु की कृपा उनके साथ होती है। वह अनुभव, वह भीतरी अनुभव जो ब्रह्मज्ञान से मिलता है, वह साधक का सबसे बड़ा बल है। संसार के तूफान बाहर से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भीतर की वह शांति, वह स्थिरता, वह आनंद अटल रहता है। यही वह खजाना है जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता। यही वह अमृत है जिसकी तलाश में मनुष्य जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। तो साधकों, इस सत्संग का यही सार है। संसार में रहकर भक्ति करना न केवल संभव है, बल्कि यही वह मार्ग है जो हम सबके लिए निर्धारित है। हम सब गृहस्थ हैं, हम सब अपने अपने जीवन की जिम्मेदारियों में हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच भी, इन व्यस्तताओं के बीच भी, यदि हम प्रतिदिन कुछ पल सद्गुरु के चरणों में बैठें, कुछ पल भीतर की साधना करें, कुछ पल सत्संग में आए और अपने कर्तव्यों को परमात्मा की सेवा परमात्मा की भक्ति में लीन रहें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा संकल्प है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय।